आदाब अस्सलाम, मैं उमैर आज़मी अब तमाम नाजरीन का हवाले दुनिया पर इस्तकबाल करता हूँ। इस वक्त एक बड़ी और अहम खबर का हम रुख कर रहे हैं। खबर उत्तर प्रदेश के ज़िला आजमगढ़ के सरायमीर से है, जहाँ पर रिहाई मंच के अध्यक्ष एडवोकेट शोएब साहब एक खास और एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या है अहम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, आइए आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं अपनी ये खास रिपोर्ट। तो बताइए, आज जो आप निजामाबाद क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, किस बात को लेकर कर रहे हैं? देखिए, हम तो संघर्ष के आदमी हैं। रिहाई मंच हमेशा संघर्षशील संगठन है और जो मसले विपक्षी दल नहीं उठा पाते हैं उनको हम उठाते हैं, यानी हम ही विपक्ष का भी काम करते हैं। तो जब हम विपक्ष का काम करते हैं और राजनीति में सक्रिय हिस्सेदारी लेते हैं तो चुनाव भी राजनीति का एक हिस्सा है। अगर हम सड़कों पर अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, आवाम की आवाज़ उठा सकते हैं, आवाम के लिए लड़ सकते हैं, तो फिर हमें सदन में भी जा कर के लड़ने की ज़रूरत है। अगर हम सदन में लड़ने में कामयाब हो जाते हैं तो शायद सड़कों पर लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज एक आदमी पहुंचेगा, अगर इसी तरह के लोग पूरे के पूरे पहुंच जाएंगे सदन में, चाहे वो विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, तो जनता के हक़ की बात होगी। कानून जो बनाए जाएंगे जनता के हक़ में बनाए जाएंगे, इसलिए जनता सड़कों पर नहीं उतरेगी। आपका ये दौरा चुनावी को लेकर? बिल्कुल चुनाव को लेकर के है। राजीव यादव को हमने यहाँ से उम्मीदवार बनाया है। ये रिहाई मंच के उम्मीदवार हैं और इसकी घोषणा करने हम करते हैं, पहले भी कर चुके हैं, आज भी कर रहे हैं कि रिहाई मंच के उम्मीदवार के तौर पर राजीव यादव निजामाबाद से उम्मीदवार रहेंगे। पार्टी से गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे या छोटी पार्टियां जितनी हैं सबसे गठबंधन होगा और सब में हमारा समर्थन करने को तैयार हैं। किसी से गठबंधन हो चुका अभी तक? बहुत सारी पार्टियां हैं, एक पार्टी नहीं बल्कि जो है जो महागठबंधन में करीब 40 पार्टियां हैं, उनसे है। और महागठबंधन जो ओम प्रकाश राजभर बनाए थे? नहीं, ओम प्रकाश राजभर का महागठबंधन नहीं है, वो और लोगों का है, उसमें बहुत सारे लोग हैं। आजमगढ़ की एक ऐसे ही पार्टी, एक तहरीक है राष्ट्रीय उलमा कौंसिल, क्या उनसे भी आपका इत्तेहाद है? हाँ, उनसे भी बात चल रही है और पीस पार्टी से भी बात हो गई है और उम्मीद यही है कि ये दोनों भी राजीव यादव को समर्थन देंगे। हैदराबाद एक पार्टी आ रही है, उससे भी गठबंधन होगा? अगर वो तैयार होंगे तो। हम तो चाहते हैं कि सभी हमारा समर्थन करें। और सपा बसपा कांग्रेस? सपा बसपा कांग्रेस तो जन विरोधी हैं ही, तो जन विरोधियों से जनता के हक में हम कहाँ खड़े करने के लिए तैयार होंगे? तो जो जन विरोधी है हम उन्हीं के खिलाफ लड़ रहे हैं और जन विरोधियों का समर्थन लेने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अगर आपकी 2-4 सीटें निकल जाती हैं उत्तर प्रदेश से और सरकार बनाने के लिए बहुमत हासिल नहीं होता है तो आप समर्थन देंगे? नहीं, तो हम समर्थन किसको देंगे? अगर बीजेपी मान लीजिए आ जाते हैं तो हम बीजेपी को थोड़े समर्थन देंगे। क्या सपा बसपा कांग्रेस को दे सकते हैं? सपा बसपा कांग्रेस को भी देखिए, जो पार्टियां मजबूती के साथ और मजबूत सरकार बना लेंगी हम उनको समर्थन नहीं देने को तैयार हैं। कमज़ोर पार्टी जो जनता के हक़ में होती है उसको समर्थन दिया जा सकता है। अभी जो है परसों की बात है, यहाँ अमित शाह आए थे और योगी जी आजमगढ़ के नाम बदलने की बात कर रहे हैं, क्या? तो देखिए, इनके पास नाम बदलना और हिंदुत्ववादी जो काम है वो करना, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। भाजपा के पास अगर कहिए कि विकास के नाम पर कुछ है, जनता के हित के पास नाम पर कुछ करना है, तो ये कुछ नहीं है। ये सिर्फ नाम बदलते हैं और नाम बदल करके पूरा का पूरा पूंजीवादियों के हाथ में देने को तैयार हैं। पूरा देश सौंप चुके हैं। कहा था कि शिक्षा के नाम पर हम आजमगढ़ को बहुत कुछ दे दिए। आजमगढ़ को क्या देश को नहीं दे पा रहे हैं तो आजमगढ़ को कहाँ से क्या दे देंगे? कहने को तो बहुत कुछ कहते हैं ये लोग। ये कहा देश नहीं बिकने देंगे और देश को बेचे दे रहे हैं, तो जो कहते हैं उसका उल्टा करते हैं। हम कैसे मान लेंगे? अगर कहा इन्होंने कि आजमगढ़ को बहुत कुछ देंगे तो आजमगढ़ को देंगे, वो छीनेंगे। जो कहते हैं उसका उल्टा करते हैं, इसलिए देने के नाम पर छीनने का काम करेंगे। अभी हाल ही में कासगंज में जो घटना हुई है अल्ताफ के साथ, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे?
ये पुलिस वालों को खुली छूट दे रखी है और ठोंक दो की गुंडागिरी चल रही है इस प्रदेश में। जब योगी ने कहा ठोंक दो तो ये गुंडों की भाषा है और अपना लठैत बना करके खड़ा कर दिया है इस योगी ने पुलिस को इस प्रदेश में। आप चुनाव की बात करते हैं, चुनाव में आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे? चुनाव में हम जिन मुद्दों पर अभी तक लड़ रहे हैं वही लड़ेंगे। हम तो चाहते हैं कि इस देश में शिक्षा मुफ्त हो, स्वास्थ्य मुफ्त हो, जनता के हक के लिए महंगाई ख़त्म हो। इस तरह से जनता के हित में एक कल्याणकारी राज्य बनाने की कोशिश में रिहाई मंच हमेशा रहेगा और जो लोग इस देश की राजनीति में कल्याणकारी राज्य बनाने की कोशिश करेंगे, रिहाई मंच उनके साथ। सरकार ने अभी ऐलान किया है कि दीपावली से जुलाई तक राशन मुफ्त दिया जाएगा, इस पे क्या कहें? राशन वो मुफ्त दे सकते हैं, इसलिए कि अगर महीने में 500 रुपये भी दे देते हैं किसी ख़ानदान को, किसी परिवार को, तो वो गैस से ही वसूल कर लेते हैं, हमसे ही वसूल रहे हैं, हमसे वसूल करके हम ही को वापस कर दे रहे हैं। तो भीख नहीं दे रहे हैं, भीख के नाम पर हमको भीख मांगने के लिए जो है प्रेरित कर रहे हैं और आदत डाल रहे हैं कि हम भिखारी बन करके रहें। अभी करण रावत ने कहा कि जो है देश सन 1947 में नहीं, सन 2014 में आज़ाद हुआ है, उस पर आप क्या कहेंगे? देश ना 1947 में आज़ाद हो पाया था और ना 2014 में आज़ाद हुआ है। 1947 में सत्ता परिवर्तन हुआ था। नहीं, जो 2014 की बात कर रहे हैं उनको अवार्ड भी दिया जा रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? अब ये तो इस देश का दुर्भाग्य ही कहेंगे और क्या कहेंगे कि जो देश को बांटने की बात कर रहा है, जो देश को बेच रहा है, कह रहा देश नहीं बिकने दे और बेच रहा है, तो उनके लिए हम क्या कहेंगे? उनके पास हमारे लिए कोई ऐसे शब्द तो है नहीं। आपने जो कहा हम कि ना देश जो है 1947 में आज़ाद हुआ, ना 2014 में आज़ाद हुआ, यानी आज भी भारत के लोग गुलाम हैं, आप ये कहना चाहते हैं? हाँ, आज भी भारत के लोग गुलाम हैं। पहले जो है राजनीतिक रूप से गुलाम थे, आज आर्थिक रूप से गुलाम हैं। हम आर्थिक साम्राज्य ने पूरे दुनिया में कब्जा कर रखा है और पूंजीपति जो जिस सरकार को चाहते हैं वही चला रहे हैं। इस देश में दो ही विकल्प रखा है इन्होंने पूरे देश में, कांग्रेस का विकल्प भाजपा और भाजपा का विकल्प कांग्रेस, और बाकी प्रदेश की पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनको कभी कभी मौका दे दिया जाता है वो अपने प्रदेश में, तो वो भी उन्हीं के लिए काम करते हैं। इस चुनाव में कोई आपका नारा होगा? हमारा नारा है कि जनता जागे, अपना हक मांगे और अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए रिहाई मंच तैयार है और अपना जनता के हक को दिलाने के लिए ही राजीव यादव को उम्मीदवार बनाया है। सिर्फ आजमगढ़ में कैंडिडेट लड़ा रहे हैं और कहीं पे? हम तो एक ही कैंडिडेट अभी लड़ा रहे हैं। हमारी इतनी हैसियत नहीं है, ना आर्थिक रूप से हमारी हैसियत है और ना ही हमारी हैसियत अभी ये पब्लिक में ऐसी है कि हम एक से ज़्यादा सीटें लड़ा सकें। यहाँ भी एक सीट लड़ाने में भी हमें जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वो हम ही जानते हैं। लेकिन आपने कहा कि कई पार्टियों से हम गठबंधन करेंगे और पहले से ही राजीव यादव जी का ऐलान कर दिया निजामबाद सीट से, तो गठबंधन के साथ फिर बंटवारा सीट का करेंगे? नए गठबंधन के साथ बात करने के बाद ही ऐलान किया है, हमने यूँ नहीं ऐलान कर दिया है। हमारी बात बहुत ज़माने से चल रही है और हमने ये फैसला 2 साल पहले ले लिया था। राजीव यादव से कहा था कि अपना कोई क्षेत्र तैयार करो, ये फैसला पहले का है और तमाम पार्टियों से बातचीत करने के बाद इनके नाम का ऐलान किया।